मेष राशि की अगर बात करें सबसे पहले, तो मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बृहस्पति जिस राशि में गए हैं वो राशि मेष राशि है, इसीलिए मेष राशि वालों की सेहत में सुधार होगा। करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और करियर में जो बड़े परिवर्तन हैं वो ज़्यादातर निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अगर कोई परिवर्तन आप करेंगे तो बहुत सोच समझकर, बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे। संतान और विवाह के मामलों में तेजी आएगी। अगर आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या संतान को लेकर के किसी चिंता से परेशान हैं या अपने खुद के विवाह को लेकर के परेशान हैं, तो संतान और विवाह के मामलों में इस समय तेजी आएगी। इससे जुड़ी हुई समस्याएं बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान पर जाते रहिए। मंदिर जाइए, आश्रम जाइए, जहां जाकर के आप प्रार्थना कर सकें। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान पर जा करके अगर आप प्रार्थना करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि वालों को मैं कहूंगा कि अगले 13 महीने तक सामान्यतः अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत को लेके वृषभ वाले अगले 13 महीने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। इस समय कोई मुकदमेबाजी ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, कोई पुलिस कचहरी जैसी नौबत ना आ जाए, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। बेवजह जेल न चले जाएं या बेवजह बदनामी न हो जाए, इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन समय हो सकता है और बेवजह के अपयश के शिकार हो सकते हैं, इसलिए वृषभ राशि वाले अपने काम करने में और अपना जीवन जीने में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। संतान पक्ष का और वैवाहिक जीवन का भी आपको ध्यान रखना होगा। संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं या संतान पक्ष की तरफ से मुश्किलें हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना आए, इस बात का ध्यान भी आपको बनाए रखना है। यानी जो वृषभ राशि के लोग हैं वो अगले 13 महीने तक संतान, परिवार, पति पत्नी और वाद विवाद से बचेंगे। इन चीज़ों का ध्यान बनाए रखेंगे। क्या उपाय करेंगे? वृषभ राशि के लोग अब नियमित रूप से एक माला रोज सुबह बृहस्पति मंत्र का जप करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। नियमित रूप से इस बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन की मुश्किलों से आप बच जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन थोड़ी सफलताएं, थोड़ी उन्नति जरूर दिखा रहा है और मिथुन राशि वालों के संतान पक्ष की उन्नति, संतान पक्ष का डेवलपमेंट इस समय जरूर होगा। अगर अविवाहित हैं आप और विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो विवाह तय होने का योग इस समय आपके लिए बनता है। इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। आर्थिक स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। तो मिथुन वालों के संतान प्राप्ति का
और संतान की उन्नति का समय है। साथ ही साथ अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय संतान के अलावा आप विवाह के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। और अगर संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो वो मामला भी अब एक्टिव हो गया है, संतान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? मिथुन राशि के लोग अहंकार न करें, क्योंकि इस समय अहंकार करने से आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिली हुई है। इस बात को लेकर मेरा अच्छा समय चल रहा है, इस बात को लेकर के अहंकार मत करिएगा। और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर पूजा उपासना पर ध्यान देते हैं, नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और अहंकार नहीं करते हैं तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के करियर में बड़े परिवर्तनों का समय चलेगा। अगले 13 महीने तक इनके करियर में बड़े परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो परिवर्तन हैं करियर के मामले में वो इनके लिए पॉजिटिव तो हैं, लेकिन जो निर्णय आप अपने करियर के मामले में लेने जा रहे हैं, करियर में परिवर्तन करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो जरा सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा। बड़े परिवर्तन का समय ज़रूर है, लेकिन सोच विचार करके आपको चलना होगा। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत को लेके और विशेष रूप से आपको अपने डाइजेशन को लेकर के, अपने पेट को लेकर के, सरदर्द को लेकर के और आँखों को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से आपको बचना होगा। संतान और विवाह के मामलों में आपके विलंब होगा। अगर आप संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो अब कुछ समय के लिए ये मामला किनारे हो जाएगा। संतान का मामला आगे बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। और विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए आपका विवाह टल सकता है, या विवाह के रुकने की नौबत आ सकती है, या हो सकता है कि रिश्ते फाइनलाइज्ड ना हो पाएं। तो इस समय संतान और विवाह के मामलों में आपके विलंब होता दिख रहा है। उसके लिए परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अब क्या उपाय करेंगे? या तो गुरु मंत्र का जप करेंगे। आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, कोई साधना बताई है, उस मंत्र का या साधना का पालन करेंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे, या भगवान शिव की उपासना करेंगे। भगवान शिव को आदि गुरु माना जाता है, इसलिए अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव ही आपके गुरु हैं। इसीलिए आप भगवान शिव की उपासना करिएगा और नियमित रूप से सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फायदा आपको होगा वो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, मन की चिंताएं दूर होती जाएंगी, सेहत और मानसिक स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। संतान पक्ष की इस समय विशेष उन्नति होगी। संतान की उन्नति से, संतान के डेवलपमेंट से आपका मन प्रसन्न होगा। संतान पक्ष की बढ़िया उन्नति दिखाई दे रही है। और अगर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, तो इस समय आपकी शादी फटाफट हो सकती है।
इस समय विवाह और संतान प्राप्ति के मामलों में तेजी आएगी। यानी अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस समय आपका किया हुआ प्रयत्न आपको फायदा पहुंचा देगा और संतान विवाह के मामलों में सारे काम इस समय निपटा लेंगे। अगर लंबे समय से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपके विवाह होने की मजबूत संभावना अगले 1 साल तक बनी रहेगी। नियमित रूप से 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला लीजिएगा और ये हल्दी मिला हुआ जल आप नित्य प्रातः भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होगा, फायदेमंद होगा। कन्या राशि, देखिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए मुश्किलें दिखा रहा है, आपके लिए समस्याएं दिखा रहा है। तो कन्या राशि के लोग स्वास्थ्य की समस्याओं का विशेष ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय पेट को लेके, लिवर को लेके, नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सेहत को लेकर के 1 साल तक बहुत चैतन्य रहिए। पेट की समस्याओं और अपयश से इस समय बचाव करिए। पेट की समस्याएं आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं, लिवर में दिक्कतें आ सकती हैं और बेवजह का आपको अपयश मिल सकता है, बेवजह अपयश के शिकार आप हो सकते हैं। यानी बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सावधानियों की बात कह रहा है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए इस समय शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान दें। रोज सवेरे अगर बृहस्पति मंत्र का आप जप कर लें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर इस मंत्र का आप रोज सवेरे जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जिस तरह की मुश्किलें आ रही हैं या आ सकती हैं, उस तरह की मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। तुला राशि, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन की तमाम रुकावटों को दूर कर देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं और अगर उस काम में रुकावट आ रही है तो इस समय जीवन की रुकावटें दूर होंगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तेजी से हो सकता है, तेजी से तय होने की संभावना बन रही है। तुला वालों को ये कहना है कि देखिए आपको बहुत सारे मौके इस समय दिखाई देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन आप बड़े निर्णय जो भी लेंगे कि मैं घर बेचकर नया घर खरीद लूं, मैं नौकरी बदल करके नई नौकरी में जाऊं, या मैं नया वाहन खरीद लूं, या इसको पैसे, ज़्यादातर पैसे उधार दे दूं, कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लीजिएगा तो इस समय उसमें सावधानी रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपका बड़ा निर्णय पूरी तरह से गलत हो सकता है और आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ पे जा कर के पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई आश्रम है वहाँ जाइए। नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप अपना सही निर्णय इस समय में सही तरीके से ले पाएंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जीवन में आपके बड़ी रुकावटें आ सकती हैं,
खास तौर से जो प्रोजेक्ट, जो काम लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे, अभी कुछ दिनों के लिए वो काम रुक सकता है। संतान और करियर के मामले में बाधा आ सकती है। संतान के प्राप्ति के मामले में भी विलंब होगा, और अगर संतान है तो संतान के साथ तालमेल के मामले में विलंब होगा, और करियर के मामले में आपके बाधा आ सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एक ही बात है जो आपके लिए फायदे की हो सकती है कि दूर के स्थान से या विदेश से आपको कोई लाभ हो सकता है। यानी अगर आप दूर के स्थान से कोई काम करते हैं या आपने पहले काम किया है, तो दूर के स्थान से, नेटिव प्लेस से दूर या विदेश, वहां से लाभ होने की संभावना ज्यादा है। क्या करेंगे? इस मुश्किल समय में समस्याएं परेशान ना करें। आप गुरु मंत्र का जप करिएगा। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करना आपके लिए बेहतर होगा। या अगर आप चाहें तो भगवान शिव की उपासना भी निश्चित रूप से करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मान करके नमः शिवाय का पूरे साल भर तक आप जप करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आपका मेंटल लेवल, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। यानी सेहत और मन को लेकर के जो समस्याएं थीं, जो दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। करियर और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। करियर का मामला आपका कुल मिला के अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा स्थान परिवर्तन भी आपका हो जाए। तो करियर और आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए का मामला बढ़िया रहेगा। संतान के मामले में और पारिवारिक मामले में, यानी संतान की उन्नति, उसका डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और पारिवारिक मामलों में भी उन्नति होती दिखाई दे रही है। पारिवारिक मामले भी आपकी पहले की तुलना में बेहतर होंगे। तो धनु वालों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है, और ये जो बदलाव है वो ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव है। केवल आप रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल भगवान सूर्य को चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो धनु वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन अच्छा है। इस समय का सही सदुपयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों में इस समय चेंज ऑफ प्लेस का योग बन रहा है। हो सकता है जिस जगह पे नौकरी करते हो उस जगह में कोई बदलाव हो, या जहां रहते हैं वहां पर भी कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपके सितारों में अब स्थान परिवर्तन की स्थिति बनेगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। माता को लेकर के इस समय थोड़ा कष्ट हो सकता है। माता की सेहत बिगड़ सकती है, या माता के स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्या आ सकती है। इसलिए माता वाले पक्ष पर ध्यान दीजिएगा। माता को थोड़ा कष्ट इस समय रह सकता है। संपत्ति संबंधी कार्यों में, संपत्ति के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय संपत्ति खरीदने बेचने में, पैसा लगाने में थोड़ा अलर्ट होकर के, जांच पड़ताल करके तब पैसा लगाइएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब मकर राशि वालों के लिए मिला जुला मामला है। थोड़ी सावधानी से चलेंगे तो इस समय को और भी बेहतर कर पाएंगे।
रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से 108 बार आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुंभ वालों के विवाह के मामलों में तेजी ला सकता है। अगर आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इस समय आपका विवाह हो सकता है। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है। संतान और विवाह के मामलों में इस समय तेजी आएगी। करियर और शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होता दिखाई देगा। करियर के मामले में आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा, एक समय तो ये है। और दूसरा, अगर आप शिक्षार्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर रखिएगा। एक तो अपने लिवर का, अपने डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। दूसरा, कान, नाक, गले का ध्यान रखिएगा। और तीसरा, अगर कहीं पर पैसा लगा रहे हैं या किसी को पैसा रुपया दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है या पैसे का नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर और अपने इन्वेस्टमेंट पर आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, इसके लिए नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहें। मंदिर जाते रहें, आश्रम जाते रहें, गुरुद्वारे जाएं। जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो, उसके धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन राशि, धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और वाणी के मामले में आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति भी होगी, शिक्षा की स्थिति बेहतर भी होगी और वाणी की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया बन जाएगी। मीन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। तो धन में आपको लाभ होता दिख रहा है, धन की प्राप्ति तो होनी ही है। अब शिक्षा प्रतियोगिता का मामला आपके पक्ष में आ जाएगा और आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा अच्छा बोल करके, ज़्यादा इम्प्रेसिव बोल करके अपना काम निकालते रहेंगे, काम चलता रहेगा। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। वैसे मीन राशि वालों ने ज़्यादातर ने जनवरी 23 के बाद अपने करियर में परिवर्तन किया है, और ये जो परिवर्तन उन्होंने पहले किया है, ये अब बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद ये परिवर्तन इनके लिए बहुत शुभ होगा और करियर के मामलों में निश्चित रूप से इनको सफलता की प्राप्ति होगी। धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, यानी आप ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दर्शन करेंगे, पूजा उपासना करेंगे, तो धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। तो मीन वालों के लिए ये राशि परिवर्तन शुभ है। क्या करेंगे मीन राशि के लोग? नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा और किसी भी तरह के अहंकार से बचाव करिएगा। नियमित रूप से पूजा उपासना करें और अहंकार से अगर बचें तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होगा।